हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक सॉन्ग लेके आए हैं और इस सॉन्ग को पढ़ेंगे और इसकी हिंदी को जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद सभी नियम और रूल को, टेंस को समझेंगे। ठीक, तो इंग्लिश बोलने, लिखना और पढ़ना हम आसानी से सीखने वाले हैं एक सॉन्ग के जरिए। अब देखिए, आप हम देखेंगे कि सॉन्ग में क्या है, उसकी हिंदी क्या बनती है। ठीक है, तो लेट अस, देखिए लेटस, इसको हम पढ़ रहे हैं लेटस और इसमें देखते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। ठीक है, तो लेट अस, तो ये एपोस्ट्रॉफी जो है ये शॉर्ट फॉर्म भी बनाता है, मतलब दो वर्ड को एक वर्ड करता है। लेट और अस, लेट और अस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेटस। ठीक है, इसको बोला जाता है लेटस। ठीक है, जब इसको शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, तो इसलिए होता है लेट अस हैव फन। तो लेट अस का मतलब होता है कि चलो चलें, हैव मतलब ले, फन मतलब मज़े, चलो मज़े लें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सॉन्ग का जो टाइटल है क्या है, तो चलो मज़े लें। लिसन टू दिस सॉन्ग एंड सिंग एलोंग। लिसन, अब देखेंगे कि लिसन, यहाँ पे टी साइलेंट है, एस के बाद टी आता है तो साइलेंट रहता है, तो लिसन, लिसन में टी साइलेंट रहता है। लिसन मतलब सुनो, टू मतलब को, दिस मतलब यह सॉन्ग, इस सॉन्ग को सुनो मतलब इस गीत को सुनो, एंड सिंग एलोंग और गाओ, एलोंग साथ में गाओ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस सॉन्ग, पहले तो चलो मज़े लें, उसके बाद इस सॉन्ग को सुनो और एलोंग मतलब साथ में गाओ। ठीक है, आई हियर्ड, अब आप देख रहे होंगे इसमें भी एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, उसके बाद वी ई। तो आपको ये समझना होगा कि आई जो है, ये आई इंग्लिश वर्ड का आई का मतलब मैं होता है, लेकिन ये HAVE हैव है और ये हैव का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है एपोस्ट्रॉफी लगा के। तो एपोस्ट्रॉफी लगा के हम दो वर्ड्स को जोड़ देते हैं और दो वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, मतलब बनाया जाता है इंग्लिश में। ये इंग्लिश ग्रामर है, रूल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना होगा, बच्चे को आपको बताना होगा। आई हियर्ड, मैंने सुना है। ठीक है, हैव हैज किस में प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब है हैज है। तो आई हैव, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, आई और वी के साथ, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आई वी यू दे प्लूरल वर्ब होता है तो हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, मैं सुना हूँ, हियर्ड मतलब सुना हूँ। ठीक है, आई हैव हियर्ड, मैं सुन चुका हूँ, ऐसा होगा। ठीक है, मैं सुना हूँ, मैं सुन चुका हूँ। आई हियर्ड ऑफ अ कैट, आई हैव, तो मैंने पहले ही बताया आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगा के HA को छिपा दिया गया है, HA को छिपा दिया गया है एपोस्ट्रॉफी लगा के। आई हैव हियर, मैंने सुना है, ऑफ अ कैट, ऑफ मतलब को, अ कैट एक कैट को सुना है, मतलब मैंने एक बिल्ली के बारे में सुना है, एक बिल्ली को सुना है। हु इज अफ्रेड ऑफ अ रैट, हु इज अफ्रेड ऑफ अ रैट, हाउ कैन अ कैट बी अफ्रेड ऑफ अ रैट, डोंट आस्क मी दैट। देखिए, आई हैव एपोस्ट्रॉफी लगा के हम दो वर्ड्स को शॉर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आई हैव को शॉर्ट कर दिया गया है, एपोस्ट्रॉफी लगा के जोड़ा जाता है। तो आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, ऑफ मतलब को, अ कैट एक कैट को सुना है, मैंने एक कैट को सुना है, या मैंने एक कैट के बिल्ली के बारे में सुना है। हु इज अफ्रेड, जो है, देखिए हुज यहाँ पे इसको पढ़ते हैं हुज, ये एपोस्ट्रॉफी लगा है तो इसका मतलब है कि ये जो एस है ये इज का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आई को छुपा दिया गया है एपोस्ट्रॉफी लगा के। ठीक है, तो हुज अफ्रेड मतलब जो डरा हुआ है, हु मतलब जो, इज मतलब है, अफ्रेड मतलब अफ्रेड यानी कि डरा हुआ है, ऑफ मतलब को, और रैट जो एक रैट से डरा हुआ है। किससे डरा हुआ है, रैट से डरती है। कौन डरती है, कैट डरती है। किससे डरती है, रैट से। अब देखिए कि हु, यहाँ पे आप देखेंगे कि हु का मतलब कौन होता है। ठीक है, तो हम बता दें कि हु यानी कौन, लेकिन आपको ये लास्ट में देखना होगा कि जब भी आप ये सेंटेंस पूरा हो जाता है तो फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये
कौन होता है, लेकिन यहाँ पे हु का मतलब जकारात्मक शब्द में भी आता है, जहाँ पे हु का मतलब जो होता है। ठीक है, हु का मतलब कौन भी होता है और हु का मतलब जब सकारात्मक में लेते हैं तो जो होता है। यहाँ पे सकारात्मक है जिसको बोलते हैं जकारात्मक। ठीक है, तो हु मतलब जो, इज मतलब है एफ्रेड का मतलब होता है डरी हुई है, ऑफ मतलब से रैट एक चूहे से डरी हुई है। हाउ कैन अ कैट बी अफ्रेड ऑफ अ रैट, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकती है, और मतलब एक कैट मतलब बिल्ली, कैसे एक बिल्ली बी अफ्रेड, बी अफ्रेड का मतलब होता है, बी मतलब होना है, अफ्रेड मतलब डर सकती है, ऑफ अ रैट, ऑफ अ रैट मतलब एक चूहे से कैसे एक बिल्ली डर सकती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, तो हाउ मतलब होता है कैसे, एक बिल्ली इसका यानी कि एक बिल्ली कैसे एक चूहे से डर सकती है। डोंट आस्क मी दैट, डोंट डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, डू नॉट। ठीक है, डू नॉट को हम ट्रॉफी लगा के शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डोंट आस्क मी दैट, डोंट मतलब मत, आस्क मतलब पूछो, मी मतलब मुझसे, दैट मतलब यह मुझसे मत पूछो। आई हियर्ड ऑफ अ हैन, ठीक है, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है आई हियर्ड ऑफ अ हैन, आई मैंने सुना है, ऑफ अ हैन एक हैन को, एक हैन को बारे में, एक मुर्गी के बारे में मैंने सुना है। हु कैन काउंट टू 10, हु मतलब जो, कैन मतलब सकती है, काउंट मतलब गिन सकती है, टू 10 10 तक गिन सकती है, जो कि 10 तक गिन सकती है, मैंने ऐसे ही मुर्गी के बारे में सुना है। हाउ कैन अ हैन काउंट टू 10, हाउ मतलब कैसे, कैन सकती है, अ हैन एक मुर्गी, काउंट मतलब गिन सकती है, टू 10 कैसे एक मुर्गी 10 तक गिन सकती है। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये सिंपल सेंटेंस है, और ये भी सिंपल सेंटेंस है, हैव लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शील डू इट अगेन, शील, अब ये जो आप देख रहे हैं शी और डबल है, तो शी का मतलब होता है वह, ये महिला के लिए लगाया जाता है, लेडीज़ के लिए लगाया जाता है। और विल, तो यहाँ पे मुर्गी विल लेडीज़ में ही आती है, ठीक है, फीमेल में आती है, तो इसलिए यहाँ पे शी का प्रयोग हुआ है मुर्गी के लिए। और शी ये प्रोनाउंस वर्ड है, और हैन नाउन्स वर्ड है। ये मैंने पहले भी बताया है कि किसी का प्रॉपर नाम हो तो उसको नाउन बोला जाता है, लेकिन जिस नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उसी को प्रोनाउन बोला जाता है। तो शी हैन को दर्शाने के लिए शी वर्ड का प्रयोग हुआ, तो ये प्रोनाउंस है। और ये जो आप डबल एल देख रहे हैं ये विल का शॉर्ट फॉर्म है। तो विल को जो शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं तो हम एपोस्ट्रॉफी से डब्ल्यू और आई को शॉर्ट छिपा दिया जाता है, छिपा देते हैं। तो शी डू इट अगेन, शी विल, देखिए शी मतलब वह, विल मतलब करेगी, गागेगी मतलब ये फ्यूचर टेंस है। तो शील डू मतलब करेगी, इट मतलब इसको, अगेन मतलब दोबारा, या इसको दोबारा करेगी, फिर से करेगी, मतलब वो जो मुर्गी है वो 1 to 10 गिन रही, काउंट कर रही, तो वो दोबारा इसको गिनेगी, करेगी। ठीक है, तो आई हियर्ड ऑफ अ चिक, आई मैंने सुना है, आई का मतलब होता है मैंने सुना है, मैं सुन चुकी हूँ, सुनी हूँ। आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है आई, हियर सुना है, ऑफ को अ चिक, एक चीक के बारे में, एक चिक का मतलब होता है कि चूजा। अब आप इसमें देखेंगे कि जो शी के पहले सी लगा हो तो उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उसको भी क ही पढ़ते हैं, या फिर उसको साइलेंट कर दिया जाता है, तो चिक, ठीक है, चिक बोलते हैं। हु कैन लिफ्ट अ ब्रिक, हु मतलब जो, कैन मतलब सकती, लिफ्ट मतलब उठा सकती है, जैसे हम कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लिफ्ट। ब्रिक, देखिए यहाँ पे भी देखेंगे चिक और ब्रिक दोनों क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स था। तो ब्रिक का मतलब होता है ईट, तो जो एक ईट को उठा सकती है, मैंने ऐसे चूजे के बारे में सुना है। हाउ कैन ए चिक लिफ्ट अ ब्रिक, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकती है, मतलब एक चिक मतलब चूजा, लिफ्ट मतलब उठा सकती है, अ ब्रिक मतलब एक ईंट। तो ये एक चूजा एक ईंट को कैसे उठा सकती है, इट मस्ट बी अ ट्रिक, इस्ट मतलब यह, मस्ट मतलब अवश्य, बी मतलब होगा, यह अवश्य, अ ट्रिक एक युक्ति होगी, एक कहते हैं कि ट्रिक यानी कि युक्ति, ट्रिक का मतलब होता है युक्ति, तो अवश्य ये कोई युक्ति होगी। देखिए ब्रिक और ट्रिक ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, ये अभी नहीं पूछा जा रहा है लेकिन बाद में पूछा जाएगा, बच्चों के क्वेश्चन में आएगा।
तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आपको घर पे ही बताना पड़ेगा बच्चों को। इसके लिए उनको डेली प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, ये उन्हें बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो बच्चों को अक्सर नहीं बताया जाता है, जो हमें और सभी को बताना चाहिए। तो स्कूल में एक क्वेश्चन आंसर रटाया जाता है, ये सब बाद की चीज़ें हैं, लेकिन उसके पहले ये सारी चीज़ें अगर आप चैप्टर में एक साथ देते हैं तो बच्चे का जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। उसको कोई भी चीज़ अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है। आई हियर्ड ऑफ एन एक्स। आई हैव हियर मैंने सुना है, ऑफ एन ऑक्स। देखिए एन का प्रयोग मैंने बताया है, किसी भी नाउन वर्ड के पहले किसी भी नाउन वर्ड का जो पहला लेटर AEIOU या फिर कहे वॉवेल हो, वॉवेल का कोई भी वर्ड पहला लेटर हो तो उसके सामने एन का प्रयोग होता है, ना कि ए का प्रयोग। तो आई हैव हियर्ड ऑफ एन ऑक्स, मैंने एक ऑक्स के बारे में सुना है, मैंने एक ऑक्स को सुना है, एक बैल को सुना है। हु नोज हाउ टू बॉक्स, हु मतलब जो, नोज मतलब जानता है। देखिए के बाद अगर एन आया हो तो के साइलेंट रहता है, के को नहीं पढ़ा जाता है, के को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, के को रीडिंग नहीं किया जाता। देखिए तो इसलिए बोलते हैं हु नोज, नोज मतलब जानना। देखिए लेकिन स्पेलिंग होता है के नोज, लेकिन ये नोज पढ़ते हैं, के नोज नहीं पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि नोज इसको भी पढ़ा जाता है, और एक नोज होता है NOSE। ठीक है, NOSE नोज, इसको भी नोज ही पढ़ते हैं, इसको भी नोज ही पढ़ते हैं। लेकिन इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होते हैं कि जिसकी प्रोनाउंस सेम होती है लेकिन उसके मीनिंग और स्पेलिंग अलग होते हैं, उसको बोला जाता है होमोफोन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है होमोफोन। समान ध्वनियाँ होती हैं, उसके समान प्रोनाउंस होता है। तो हु जो नोज मतलब जानता है, हाउ मतलब कैसे, टू बॉक्स, हाउ टू बॉक्स का मतलब होता है बॉक्स, कैसे बॉक्सिंग किया जाता है या फिर बॉक्सिंग करना जानता है। मैंने ऐसे बैल के बारे में सुना है जो कि बॉक्सिंग करना जानता है। अगर हम कहते हैं कि मैं जानती हूँ बॉक्सिंग करना, तो हम बोलेंगे कि आई नो हाउ टू बॉक्स। ठीक है, इस सेंटेंस में इस प्रकार से इंग्लिश बनाई जाती है। तो हाउ टू बॉक्स, तो मैंने ऐसे बैल के बारे में सुना है जो कि बॉक्सिंग करना जानता है, हाउ टू बॉक्स। ठीक है, हाउ कैन एन ऑक्स नो हाउ टू बॉक्स। हाउ कैन, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकता है, एन मतलब एक, ऑक्स मतलब बैल, नोज मतलब कर सकता है, हाउ टू बॉक्स मतलब बॉक्सिंग करना, बॉक्सिंग कैसे कर सकता है, एक बैल बॉक्सिंग कैसे कर सकता है। यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो इसका अलग से, तो इसको होगा कि ये सेंटेंसेस नहीं है, इसको आइडियम फ्रेसेस बोलते हैं, आइडियम या फ्रेसेस। तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं उसका एक अलग मीनिंग निकलता है। अगर इसका एक्चुअल मीनिंग निकालेंगे तो ये दूसरा हो जाता है। देखिए नो मतलब जानता है, हाउ मतलब कैसे, टू बॉक्स मतलब बॉक्सिंग कैसे किया जाता है, वो कैसे जानता है, अगर ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं तो हम इसमें बोलते हैं कि एक बैल कैसे, एक बैल के बारे में मैंने सुना है जो बॉक्सिंग करना जानता है, लेकिन एक बैल बॉक्सिंग करना कैसे सीख सकता है, कैसे कर सकता है, बॉक्सिंग कैसे कर सकता है। जस्ट ऑक्स द फॉक्स, जस्ट मतलब पूछो, आक्स किससे पूछो, द बॉक्स फॉक्स, ये आप फॉक्स से पूछो, लोमड़ी से पूछो, इसे आप लोमड़ी से पूछो। ठीक है, आई हियर्ड ऑफ अ डक, आई हियर्ड ऑफ अ डक, आई इसको हम बोलते हैं आई। अगर आई हैव रहता है तो हम उसको बोलते हैं आई हैव, लेकिन यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसको बोलेंगे आई। तो आई हैव मैंने सुना है, हियर सुना है, ऑफ अ डक एक डक के बारे में, डक मतलब बत्तख। आपने जितना भी देखा होगा, मैं जब जब पढ़ा रही हूँ तो आपको हमेशा ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। सी, ये ध्यान दीजिए, सी और के, यहाँ पे देखिए DUCK डक, इसको पढ़ते हैं, ऐसे रीडिंग करते हैं। मतलब हम प्रोनाउंसिएशन, हिंदी, ग्रामर, शो सारी चीज़ें हम आपको एक साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी कन्फ्यूजन हो दूर हो। और जैसे कि ग्रामर वगैरह अगर अलग से पढ़ाया जाता है वो भूल जाते हैं, लेकिन अगर चैप्टर में साथ में ही पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को बहुत ईजिली आसान तरीके से आ जाता है, उनको याद भी हो जाता है। अगर हम अलग से रटते हैं तो वो उनको समझ नहीं आता। हु कैन ड्राइव अ ट्रक, हु मतलब जो, कैन मतलब सकती है, ड्राइव कर सकती है मतलब चला सकती है, ट्रक एक ट्रक चला सकती है। तो मैंने एक बत्तख के बारे में सुना है जो ट्रक चलाना जानती है, ट्रक चला सकती है। हाउ कैन अ डक ड्राइव अ ट्रक, हाउ मतलब कैसे, कैन सकती है, अ डक एक डक
एक बत्तख कैसे ड्राइव कर सकती है, मतलब चला सकती है, और ट्रक। तो एक बत्तख कैसे एक ट्रक चला सकती है। लेट अस विश हर गुड लक। लेट अस मतलब चलो, विश मतलब उसको विश करें, शुभकामनाएं दें उसको, हर गुड लक उसको हम लोग चलो उनको बधाइयाँ दें, शुभकामनाएं दें उनके कार्य के लिए, उनके भाग्य के लिए, ठीक है। गुड लक अच्छे भाग्य के लिए, अच्छे डक के अच्छे भाग्य के लिए हम उसको क्या करें, विश करें, बधाइयाँ दें, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ईजिली से इस प्रकार से अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको आसानी से समझ में आएगा। तो अगर इस प्रकार से की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आज हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।